संचालक के साथ दिक्कत ये होती है कि उसके पास जितनी ऊर्जा होती है वो शुरू से अंत तक सारे कवियों को पढ़वाने में खर्च कर देता है और लास्ट में जैसे निचुड़ा हुआ नींबू होता है ना, बस वही वाला सीन बचता है। लेकिन सर्वेश भाई ने मुझे आदेश दिया है, मैं खड़ा हुआ हूं तो कुछ सुनाकर ही जाना चाहूंगा। सिंह साहब बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे अपने बचपन के ज़माने की। सिंह साहब बता रहे थे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो वो लकड़ी की पट्टी चलती थी, उसको घोंट के चिकना किया करते थे। वो एक पूरा दौर था। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, सुनेगा। पढ़ता हूं कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। लखनऊ के लोगों, जुड़ना तो मैं कुछ मन का सुना के जाना चाहूंगा। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। और पंक्तियां सुनना कि तुम्हारे शहर में मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। शशि ने मोहब्बत की पंक्तियां सुनाई, भारती जी ने अपने तरह का प्रेम सुनाया, सबने सुनाया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। व्यास जी सुनिएगा। और मुझे लगता है कि आज ये पंक्तियां पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े शहरों में अक्सर ये खबरें आती हैं कि प्रेम में एक जोड़े ने आत्महत्या कर ली। एक लड़का, एक लड़की, होटल, तस्वीर छपती है प्रेम का अंत। मैं जब जब सर इस तरह की कांति में हम ये खबर पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार। प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका दे। मोहब्बत की बहुत सारी कथाएं कहीं। कहा गया कि प्रेम करो तो शमा परवाने की तरह करो, प्रेम करो तो दीपक पतंगे की तरह करो। मुझे लगा कि यह परिभाषा गलत है। कोई परवाना, कोई पतंगा किसी शमा के प्यार में जलकर मर गया तो वो प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार तो उसकी बूढ़ी मां, बूढ़ा बाप, छोटी बहन, छोटा भाई भी उससे करते थे। मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की, सुनिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो क्षमा परवाने की तरह कभी मत करना। एक नई बात कहकर जाना चाहता हूं। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना। जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना। जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। नए जनरेशन के, हमारी नई जनरेशन बैठी है, पुरानी जनरेशन बैठी है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों की पांव की बिवाई बन जाते हैं। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। छोटे छोटे गांव से निकले हुए लोग जब ऐसे बड़े संस्थान खड़े करते हैं तो मुझे महाभारत में एक नायक की याद आती है। मैं उस नायक को याद करना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं और आप उस नायक का नाम लूंगा। आप समझना कि सिंह साहब जैसे लोग, कांति मैम जैसे लोग और बहुत सारे बड़े लोग जो ये काम करते हैं उन तक पहुंचे। कि सारी महाभारत को घोल के पिया, परंतु
एकलव्य नहीं मिला वीर तेरे जोड़ का। सारी महाभारत को घोल के पिया, परंतु एकलव्य नहीं मिला वीर तेरे जोड़ का। राजवंश और आम आदमी के बीच द्वंद, आईना बना तू राज की अनीति होड़ का। भीलनी के लाल तेरा पौरुष अक्षुण्ण रहे, तू ही था निदान इस दास्ता के कोड़ का। अरे काट तो दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा में, किंतु धूल में मिला दिया घमंड गुरु द्रोड़ का। धूल में मिला दिया, काट तो दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा में, किंतु धूल में मिला दिया घमंड गुरु द्रोड़ का। देखिए ये सारे लोग जो हैं सब नवाबों के शहर से, बड़ी बड़ी जगहों से, सब ऐतिहासिक कवि हैं। सिंह साहब दुनिया का एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूँ। मेरा दर्द सुनना, मैं जिस जगह से आता हूँ इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहाँ नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहाँ आदमी रहते हैं। मैं आदमी के स्तर पर उतरकर, एक बार तालियां बजाओ, मेरा मन लगे तो मैं सुनाता हूँ। मैं आदमी के स्तर पर उतरकर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और वो 4 पंक्तियां जिनका सर्वेश भाई ने जिक्र किया, पार्लियामेंट में तमाम बार सुनाई गई और बहुत सारा तमाम वीडियोस आते हैं वो पंक्तियां। एक सैनिक का शव आया, वो अकेला पिता का लड़का था, उसके 2 छोटी बेटियां थीं। राजनीति, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। राजनीति के बड़े लोग, मीडिया के बड़े लोग, सब लोग, प्रशासन के बड़े लोग उसके घर पर पहुंचे। उस शहीद की पत्नी ने इससे ज्यादा भीड़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। कोई 2 लाख का चेक, कोई 5 लाख का चेक, कोई 10 लाख का चेक उसको दे रहा। लेकिन उसकी आंखें क्या कहना चाह रही थी, उन आंखों से मैंने 2 पंक्तियां निकाली जो मेरे जीवन की सर्वाधिक चर्चित पंक्तियां हुई। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। क्या क्या चला गया उस एक आदमी के साथ। सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी गया हुजूर,